चलो आगे कहाँ है? जी मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा पीछे रहेंगे क्योंकि आप मेरा थोड़ा कल भी आप मेरे फेस के अंदर घुस गए थे, इतना बड़ा फेस दिख रहा था। मत करिए ना, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे रहिए। मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ। आगे आने निकल गया। मैं तब तक मैं वो एक बाइट दे दूँ आदिल के बारे में। जी घूम दे ये घूमने का अरे एक सेकेंड। चिल्लाने लगेगा। डाल कहाँ कर रहे हो? कोई पूछ रहा है ना डालो। साउंड बाइट ही कर लेते बात हो रही है यार। बूंद लगा दे पीछे मत करो। अरे बूंद मत लगाओ ये जो हाँ क्या बोलना है मैं भूल गई। भाई की बिल्डिंग के नीचे, भाई की बिल्डिंग के नीचे हूँ। जल्दी बताओ क्या बोलना है, मैं भूल गई। हाँ हाँ मैं नाम ले लूँगी, आपको पता है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। अच्छा बोल रही हूँ भाई, अच्छा बोल रही हूँ। जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी। तो मैं सबका बहुत ही स्वागत करती हूँ, सारी मीडिया का। और आज मेरे फेस पे फिर से खुशी की लहर आ गई है। देश की जनता को भी कहना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल कोई मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है। और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब मंत्री सब लोग आने वाले हैं और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। यू नो नहीं होगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है नाजुक रिश्तों में कैसे क्या बोलना है। तो एक्चुअली मेरे सर पे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा, एक प्रेशर था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। मेरा भाई विकास सावंत भी आया है यहाँ, हम लोग मराठी बिग बॉस में थे साथ में। मासूम भी मेरे भाई, हम लोग सब आए हैं। ये नहीं थे बाजूला, ये ना मासूम भाई। तो मैं सबको यही खुशखबरी देना चाह रही हूँ, देश की जनता को, कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ गया है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी होने वाली है। खुश हो ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी राशि, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी क्या है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी प्रे करें कि इनका जो वैवाहिक जीवन है सुखीमय हो, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आए, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से ये गुजरी हैं। अभी इनकी माता जी का देहांत हुआ है। मेरा तो फेस के बाद ये जो दुख को फेस कर रही हैं, सोच के मेरा फेस भोपला हो गया है। बिल्कुल हालत बहुत खराब हो गई है उनकी। मामला था उसका क्या जी वाला मामला था आदिल का, उसका क्या हुआ? अब जैसे कि राखी ने कहा है कि सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है, खुशियाँ आ चुकी है, सब कुछ भूल के मुझे नहीं एक लगता कि नया मुझे start किसी आ भी रहा है। लड़की को कोई पब्लिसिटी Right. देना चाहिए। वो लड़कियां आती ही है पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी ज़िंदगी में, आप समझ रहे हो। तो वो चाहती है कि वो लोग 8-8 साल से वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं एक पोस्ट करूं, एक वीडियो डालूं ताकि वो पूरे हाईलाइट हो जाए। मैं ये सब नहीं करूंगी।
मैं मेरे आदिल को बदनाम नहीं करूँगी। आदिल मेरा हस्बैंड है, मेरा है, और वो मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। हम लोग बाइट करेंगे सर आ रहे आ रहे ना? अरे तभी भी नहीं हो पाया, फिर राकेश जी को बुलाना पड़ा। यार मैं लाइन में खड़ी। अरे बट यही है ना, शांति रखो ना, कर लेंगे। लेकिन मेरा फेस अच्छा है। इतने दिनों से रो रही हूँ, कम से कम मराठी बिग बॉस कितना टाइम हुआ मैं बाहर निकल के? 1-1.5 महिना झाला आपल्याला? 1.5 महीने से रो रही हूँ मैं। राखी, आज मॉम का प्रेयर मीट है, क्या कहना चाहोगे आप? माँ का प्रेयर मीट है, और आज हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो है अठावले साहब जो आ रहे हैं। डेफिनेटली मेरी जान, मेरी फ्रेंड राशि मेरी फ्रेंड है, विकास सावंत मेरा भाई आया हुआ है, मासूम जी मेरे भाई है, और भी आरपीआई के बहुत ढेर सारे नेता आए हुए हैं। आ रहे हैं मेरा भाई राकेश, इधर आ बेटा, आजा इधर, आजा इधर। राकेश को आने दो, मेरे भाई को। हाँ, मेरा भाई राकेश है, हम लोग सब आए हैं। हमारे पे बहुत बीती है। मैं सुबह उठ के माँ को फ़ोन लगाती हूँ, माँ फ़ोन ही नहीं उठाती है। मैं राकेश को कहती हूँ कि राकेश माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ऐसे गंदे हालातों से मैं गुजरी हूँ। माँ की वही ट्यून आ रही है, राकेश ट्यून कभी चेंज मत करना। और अभी ऐसा लगता है कि माँ भी फ़ोन उठाएगी। यकीन ही नहीं होता है कि माँ हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हाँ बेटा, बहुत दुख है, बहुत दुख है। राखी की ये हालत आप समझ सकते हैं। मैं सारे राखी के जितने फैंस हैं, मीडिया को, हमारे देश के सारे हिंदुस्तान के 125-130 करोड़ आबादी को यही कहना चाहूँगा कि आज राखी को आपकी ज़रूरत है। आज ये प्रार्थना, ये शोक, ये श्रद्धांजलि माँ को, प्लीज़ आप सब प्रे कीजिए, राखी को हिम्मत दीजिए। आज माँ के जाने के बाद राखी वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, और पूरे ख़ानदान को आज आपकी ज़रूरत है, पूरी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्रे करिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, राखी आज जो कुछ भी बोल रही है वो सच बोल रही है, और उसे समझिए, उसे सपोर्ट कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा आप सबसे। बट हाँ, अभी राकेश को भी नहीं पता है कि अभी हमारे बीच में सब अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। भाई भी बहुत चिंतित था, बोला अभी मम्मी का इंतकाल हुआ और इतना सारा तेरे पे दुख आ गया राखी। मेरा पूरा ख़ानदान ने कहा कि हम सब तेरे साथ हैं, क्या करना है ये बताओ। लेकिन अभी सब कुछ, थोड़ा सा माइक दूर रखिए, आई रिक्वेस्ट प्लीज़। आनंद शंकर सावंत मेरे डैडी का नाम। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद है कि मेरे डैडी और मम्मी दोनों ऊपर है, स्वर्ग में हैं, और मेरी माँ, जब मेरे डैडी चले गए तो मेरी माँ ख़त्म हो गई थी। फिर वहीं से सारी बीमारियाँ, बेचारी को डिप्रेशन सब स्टार्ट हुआ। ज़िंदगी में पति का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरी भाभी पायल के जीवन में मेरा भाई है, वैसे मेरे ही जीवन में मेरा आदिल है। डेफिनेटली एक औरत के सर पे पति का साया बहुत ज़रूरी है, और एक हस्बैंड के पास एक औरत का साया बहुत ज़रूरी है। नोक झोंक होती रहती है। देखिए, मेरी माँ को इंतकाल होके मेरी माँ का दफना के 3-4 दिन नहीं हुआ था, फिर भी मैं बाहर आई थी। जो मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, चाहती तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे वापस नहीं मिलता, लेकिन आज मैं मीडिया के सामने आई, उस दिन मैं मीडिया के सामने आई थी। अभी सब ठीक हो गया है, और आई फील कि अभी आदिल भी वापस आ गए हैं, और सब कुछ हमारा मामला ठीक हो गया है। माँ के कौन से सपने हैं जो अभी भी आपको पूरे करने हैं? माँ का एक सपना है कि राकेश बहुत बड़ा डायरेक्टर बने, और मेरी माँ का एक सपना है कि मेरे राखी सावंत अकेडमी जो है वहाँ पे वो चालू हो, और वहाँ पे सबको, जितने गरीब बच्चे हैं, सबको हम लोग टैलेंट सिखाए। तो वो बहुत जल्द, मैं अभी तो शौक का माहौल है, और आई थिंक 2-4 दिन में मैं आपको वहाँ पे बुलाऊंगी एकेडमी के लिए, डेफिनेटली। मॉम का एक सपना था, जब मॉम होश में नहीं थी,
हॉस्पिटल में एडमिट थी, किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ थी माँ की, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि वो चाहती थी कि एक बार राखी को सलमान खान ब्रेक दे अपनी फिल्म में। अच्छा, अरे बाप रे। जो वीडियो है वो चाह रही थी कि सलमान भाई मुझे, अरे भाई ऐसा मत बोल। वो जो है नहीं, मेरे नहीं, पास नहीं। वीडियो है, एक बार मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, मैं भाई ने उससे भी ज्यादा किया, मेरे को किया ब्रेक है, की जरूरत किया है, नहीं लेकिन है। मैं माँ की आखिरी इच्छा बता रहा हूँ, जो कोई वो बात चाहती नहीं, थी। नहीं भाई ने अपने लिए बहुत किया है। सलमान भाई ने अपने लिए, तू जानता है, हर पल फोन किया है माँ हमेशा रहे को, साथ हर में। पल फोन किया है, हर पल भाई ने, अबू धाबी हो, दुबई हो, किधर भी हो, भाई ने मेरे को हमेशा बहुत प्यार इज्जत दिया है। तो जब भी बिग बॉस में गई तो इतना भाई ने प्यार दिया है। बेटा भाई, बेटा जरूरत नहीं है, देखो अपन ये मीडिया में सब बोल के फायदा नहीं है। भाई का जब दिल करेगा ना, भाई तुरंत बुला लेता है। अभी तो मैं उनकी बहन हूँ, तो अभी उनके साथ थोड़ी ना वो सब डांस वांस सब नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, उनकी बहन का कैरेक्टर डेफिनेटली कर सकती हूँ। राखी, आपका जो नाम है वो इस नाम में ही बहुत कुछ छिपा है, तो आप आपके नाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप भारत न्यूज़ के लिए लाइव हैं। जो नाम आप रखी थी, राकेश साहब, हाँ, आपका जो नाम है राखी, उस नाम में ही सब कुछ छिपा है, मतलब मेरे नाम में ही सब कुछ छिपा है। पता नहीं, जब मेरे साथ गलत होता है तब देश की जनता और मीडिया मेरे साथ देती है और मैं सामने आती हूँ और मुझे न्याय मिलता है। आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये भी है, आज हम मेरी माँ को हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने मेरा रोते हुए 24 घंटे मुझे देखा है। मेरी आंखें देखो सूज के, चेहरा भी सूजा हुआ है। पता नहीं आज आदिल आ गए वापस मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। अब वो कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे राकेश भरोसा दिलाया है। और राकेश, मेरा फैमिली को अभी नहीं पता था, बट अभी मैंने बताया है कि देखिए, हस्बैंड वाइफ में होता है नोक झोंक, सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या ना कि ये सब बातें जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने कहा था क्लियर कर देना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ठीक है, वो मेरा कचरा है, मेरा कचरा मैं क्लियर कर दूंगा, यू आर माई वाइफ। बट वो हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि कभी मीडिया में ना आऊँ और ना बोलूँ, क्योंकि घरेलू मामले हैं, ज़रूरत नहीं थी। बट जब आई तो आप समझ सकते कि एक इंसान पे क्या प्रेशर आ सकता है। मैं आदिल की फैमिली को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनकी मौसी को क्या बोलते हैं, खाला, खाला जो लंदन में है, उनके मम्मी डैडी को, उनकी सिस्टर को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि ये इस गरीब लड़की का, जिसका कोई सहारा नहीं, मेरा घर आप लोगों ने बसा दिया। आदिल को समझाया, आदिल समझ गए और मेरा आदिल को आपने वापस भेज दिया और सारे रिश्ते जो थे फालतू के वो ख़त्म हो गए। और अभी मैं और हम लोग आदिल एक साथ है और सारी नेगेटिव चीज़ को भगा देते हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और अभी सब लोग मेरे ख्याल से आने वाले हैं, हम वेट करें बस। शुक्रिया। राखी, मेरा एक आपसे में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है, और वैसे कहा जाए तो आप अपनी माँ को मतलब इतना प्यार करती थी, जो हम करती हूँ, करती रहूँगी। करती रहेंगी। ये बहुत शेम की बात है, बहुत शर्म की बात है कि वृद्धाश्रम इतने बढ़ गए। एक माँ अपनी कोख में 9 महीने बच्चे रख कर, उसे पाल पोस कर, अपना खून पिलाती है, अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसे शादी करती है। और शादी करने के बाद मुझे नहीं पता कि ये बेटा चेंज क्यों हो जाता है। सब कुछ बेटे के हाथ में होता है। मेरा भाई तो चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज नहीं हुई। एक सेकेंड, थोड़ा फूल मंगा दो ना, फूल मंगा दो ना, जल्दी से बोलो ना, जल्दी आ गए, जल्दी करो ना। आप भी बोलो ना जरा जल्दी से। तो इस वक्त आप सीधा देख रहे हैं अभिनेत्री राखी सावंत हमारे साथ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी अपने माँ बाप की सेवा करो। जीवन में आज तुम जिंदा हो, कल चले जाओगे। मेरी माँ की मैंने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक हमने सेवा करी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत, मिका जी, फिर सलमान खान, बहुत फराह मैम, बहुत शिल्पा शेट्टी जी, बहुत सारे लोगों को मैं डेफिनेटली इनका नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि इन सब ने हेल्प करी है। वो फूल मंगा दो ना प्लीज़।
condolences, my dear friends. Hearty condolences. आप जो अपनी जंग लड़ती है ना, सबसे बड़ी ताकत आप और लड़ रही हो राखी। ये तुम्हारा मेरे पास गिफ्ट रखा था। आइए हाँ आ गए क्या? ठीक है तो जब साथ में चलेंगे रजा के साथ में चलेंगे। 2 सेकंड 2 सेकंड ना ठीक है 2 सेकंड जी जरूर। जी मैं राखी को तब से जानता हूँ जब इसका फिल्म इंडस्ट्री में पहला दिन था। पहले दिन इसने मेरे साथ शूटिंग की, एक गाना किया, वो पहला दिन था। और तब से मैं राखी का दोस्त हूँ, राखी मेरी दोस्त है। और उसके बाद एक हमने फिल्म की दिल का सौदा, जिसमें राखी हीरोइन थी, राइट। तो राखी से मुलाकात हो या ना हो, दिल मिले हुए हैं, आंखें मिले ना मिले, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। हमेशा बात करते रहते हैं। फ़ोन के कनेक्शन ना हो, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को खोना जो है दुनिया में, उससे बड़ा तो कोई सदमा हो ही नहीं सकता। राखी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत उसने कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होती है, होता तो वही है। जाना तो सभी को है, सभी को जाना है, लेकिन राखी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरी पूरी हमदर्दियाँ इसके साथ हैं, मेरी दोस्त के साथ हैं। भगवान जो है जया जी की आत्मा को शांति दे और राखी को इस सदमे को सहने की ताकत बख्शे। जया जी को भी मैं निजी तौर पे जानता था, बहुत ही सीधी सच्ची सादी, जैसे आम घरेलू औरतें होती हैं, वो वैसी थी, बड़ी सीधी थी। राकेश को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके भाई को। राकेश के साथ भी मैंने काम किया है और मेरे इनसे पारिवारिक संबंध हैं। तो मैं यही कहूँगा कि राखी का गम मेरा गम है, राखी का सुख मेरा सुख है, राखी की खुशी मेरी खुशी है, और मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मिसेस रज़ा मुराद जी आए हैं, रज़ा मुराद जी आए हैं और आज मम्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए। रज़ा जी बहुत मम्मी ने आखिरी 72 इयर्स में आखिरी सांस तक कहते हैं ना कि कैंसर से लड़ी है। जी जी, इतनी तकलीफ, इतनी कीमोथेरेपी, रेडिएशन। मैं समझ रहा हूँ, और उनकी फाइटिंग स्पिरिट्स तुम में आई हैं। ये जो तुम में जो लड़ने की शक्ति है और जो तुम अपने लड़ने के लिए बदनाम और मशहूर हो, वो तुम्हें तुम्हारी वालिदा से, तुम्हारी माता जी से वो तुम्हें लड़ने की ताकत मिली है। और हमेशा लड़ती रहो, हमेशा तुम लड़ती हुई, अपनी जंग पूरी अकेली लड़ती, तुम लड़ती हुई बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तब भी वो खड़ी रहती है। इसके लिए सबसे बड़ी रियली मेरे लिए अच्छा लगता है कि अकेले होने के बावजूद ये सारी जंगें अपनी। और एक बात बताऊं राखी, एक बात बताऊं, उनकी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, शारीरिक तौर पे नहीं हैं। उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे लिए एक शेर कहता हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। हाँ। तो माँ की दुआओं का असर हमेशा तुम पर रहेगा। आज हुआ है, मेरा आदिल, मेरा हस्बैंड वापस लौट के मेरे पास आ गया है। रज़ा जी, पहली बार ये खुशखबरी आज श्रद्धांजलि पे मैंने बताया। बहुत अच्छी बात। खुदा करे, भगवान करे आपका ये वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही सुखमय, मंगलमय गुजरे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। यही मेरी मैं उनको लेकर सर, मैं
सवाल पूछना चाहूँगा। हम आपसे रेडियो से हम आपको सुनते हैं मतलब पहले से, तो आपकी आवाज़ जो है वो इतने दिनों से ऐसी है, आप आवाज़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपकी ये आवाज़ भाई ये ऊपर वाले की देन है। वो शक्ल सूरत हो, वो आवाज़ हो, वो टैलेंट हो, आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, ये ऊपर वाला आपको देता है। और जो भी उसका बख्शा हुआ तोहफा है, उसे आपको बहुत संभाल के रखना। और जो लोग वीडियो में अपना करियर करना चाहते हैं, मतलब आगे बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मोबाइल वाले बाहर लो। अरे थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी में चले जाएंगे सब। मोबाइल तो पीछे ले यार। थोड़ा पीछे हो जाओ आप सब। थोड़ा सा थोड़ा पीछे थोड़ा और पीछे, थोड़ा पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ। कृष्णा भाई 1 मिनट प्लीज, थोड़ा आप सब पीछे चले जाओ प्लीज 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 थोड़ा पीछे सब थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज। ऑटो सर तुम्हें क्या कहना चाहोगे? आज उनकी मॉम का प्रेयर मीट है, साथ सर पे लग रहा है। साइलेंस प्लीज। अरे मेरा लग रहा है तो बोलने नहीं लगे। जो हमारी अभिनेत्री राखी सावंत जी हैं, जो हमारी पार्टी से भी बिलोंग करती है, और उनकी जो माता जी मतलब जया सावंत जी, जो बहुत दिनों से कैंसर से बीमार थी, 28 जनवरी को इनका डेथ हुआ है। और राखी सावंत जी के और उनकी फैमिली की दुख में शामिल होने के लिए मैं इधर आया हूँ। मुझे जब खबर मिली थी तब मैंने राखी सावंत जी से मोबाइल पर बात की थी और उनकी दुख में शामिल होने का मैंने उनको बोला था। तो आज मैं हैदराबाद से इधर आया हूँ और यहाँ हमारे उनके पिताजी जो आनंद सावंत थे, वो मुंबई पुलिस में थे और एक बहुत बड़ी फैमिली से राखी सावंत नहीं आई है। एक पुलिस की बेटी के रूप में वो आगे आई। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, माता जी की भी सेवा की और माता जी का भी आशीर्वाद राखी सावंत जी को रहा। उनके एक भाई भी है, एक बहन भी है और एक परिवार जो है, ये परिवार से मेरा बहुत बड़ा फैमिली रिलेशन है। तो आज जया सावंत जी जो राखी सावंत जी की माता जी है, उनके देहांत पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ। उनकी फैमिली के रूप में मैं शामिल हूँ और मैं मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, पार्टी की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं जया सावंत जी को भावपूर्ण आदरणीय व्यक्त करता हूँ और उनका स्मरण हम हमेशा करते रहेगी। प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। राखी, आप क्या कहना चाहोगे? जब मम्मा आज नहीं है लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट मिलता है आपको। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे हमेशा अठावले साहब का, जो रामदास अठावले जी का, जो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मंत्री जी भी हैं और मेरे भाई हैं, तो मुझे हमेशा इनका साथ रहा है, हमेशा प्यार रहा है। सीमा ताई जो है, इनकी वाइफ और इनका परिवार मतलब मेरा परिवार है। हमेशा उन सुख दुख में हम साथ रहे हैं। और जब पता चला मेरी मॉम के बारे में फ़ोन आया था मुझे और कहा कि मैं ये 4 तारीख को मैं आता हूँ मुंबई और मम्मी को श्रद्धांजलि के लिए आज आए हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अठावले साहब जी की कि आप आए और इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। हमेशा मैं अपने आप को एकदम अनाथ महसूस पहले करती थी कि माँ नहीं रही, अब मेरा क्या होगा, लेकिन अब मेरे भाई है और इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है। थैंक यू सो मच। आराम से क्या माता जी क्या मतलब एडमिट थी अभी? कैंसर था ना, एडमिट है ना क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल में। मी मराठी बिग बॉसमध्ये होते ना, तर तिथं तुला ॲडमिट केलेलं। क्या
अरे मोबाइल कहाँ डाल दिया? आइए ना भाई, वो उधर ही रुके, फोटो दीजिए। इधर इधर रुकिए आइए भाई। खाली कैमरा खाली है। ये हमारे मेरे लखमेंद्र खुराना भाई हैं। सही साइड साइड साइड. त्याला काय अडचण असली सांगा. हो सांग. हॅलो. माझा नंबर तुमचा सगळं मिस झालेलं आहे, तर मला सगळे नाही नंबर करतो मी हेमंत रणपिसे दिले का? ओके. हो केलं. आदिल आदिल आए नहीं अभी तक. हाँ आए नहीं अभी तक. आदिल आए नहीं. आ रहे. राखी मैम, गॉड ब्लेस यू. बात नहीं हुई आपकी? उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा. अभी आपने बोला सब अच्छा हो गया, अभी आए नहीं हो. आप ही नाचते रहते हो उनके साथ, आपको मालूम होना चाहिए ना. राखी जी आएंगे, वो हमेशा से आपका साथ दिए, हमेशा देते रहेंगे. आएंगे आएंगे. रास्ते में आ रहे हैं. सॉरी, नाश्ता करके आएंगे. रास्ते में सॉरी, स्लिप ऑफ टंग. ऐसे ऐसे. हाँ क्या करना है जाके? मेरी मम्मी की जान है वो. इधर देना. इधर आ. साइका मम्मी का है? चले लो घूमने. मम्मी का है? घूमने चले ना. साइका बाद मम्मी में का है? मम्मी मतलब घूम नीचे चलता प्लीज. साइका मम्मी का है? मम्मा का है? मम्मा मम्मी का है? से मम्मा मम्मी मम्मी मम्मी. साइका माँ बहुत मिस करती थी साइका को. हॉस्पिटल में थे तभी भी. मेरा जिमू, मेरा साइका, मेरा जिमू. इसको बहुत शौक लगा जब मम्मी को देखा ना. यहाँ पे लाए थे ना मम्मी का, बहुत शौक लगा था. साइका साइका मम्मी को बहुत मिस करता है. बहुत मिस करता है. मम्मी के बेड पे ही सोता है. मम्मी के बेड पे सोता है, वहीं बैठता है. वहीं बैठता है, इंतजार कर रहा है मम्मी का. साइका मम्मी देखो है यहाँ पे ही है. मैंने ऐसा कभी जब मैं ऊपर जाती हूँ ना, साइका जो है मम्मी की बेड पे उधर ही बैठता है जहाँ मम्मी बैठती है. मम्मी का ऐसा वेट करता है और चिल्लाता है अकेले बेड पे, जैसे मम्मी उसके साथ बात कर रही है. यू नो है ना. बहुत प्यार करता था, वेट करता है. हाँ. मम्मी के बेड पे ही खाना खाता है और रात को वहीं पे सोता है. ही मिसेस मॉम मोस्ट वेरी मच. ही मिसेस एंड जब भी राखी आती है उसको लगता है कि माँ आई है घर में, लिपट जाता है राखी से. तो यही है कि बस बहुत प्यार करता है. मेरा जिमो मम्मी से बहुत प्यार करता है. वही तो आदिल तो वही तो ना पूछती हूँ आदिल को. आ रहे ना उनको. अभी मैं क्या करूँ, आ रहे नहीं आ रहे. हाँ हाँ पप्पू सर ये सब वेट कर रहे थे. मेरे को तकलीफें ख़त्म ही नहीं हो पाएंगी. अभी हो गई सब तकलीफें सब ख़त्म हो गई. तुम्हारी तकलीफ सब सारी जनता की तकलीफ है, अकेली नहीं हुआ. औरत कहाँ जाएगी? कुछ होगा तो कहाँ जाएगी? लड़ते रहेगी औरत, कहाँ जाएगी? नहीं अभी लड़ना झगड़ना भी नहीं, वो लड़े. अब जब हम सही है तो हम क्यों लड़े? उनको लड़ने दो. सही तो किसी को प्रत्यक्ष का प्रमाण चाहिए होता है, नहीं चाहिए. नहीं मुझे लगता है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ में कोर्ट कचहरी जाना चाहिए. बिल्कुल नहीं जाना आई डोंट थिंक सो. मेरी कोर्ट कचहरी सब कुछ अपने देश की जनता है मेरे लिए. अपनी मीडिया है, मीडिया ट्रायल ख़त्म. मीडिया में आ जाता है सब सुधर जाता है. अच्छी है राखी, मैंने पहले भी बोला आज भी.
आप सब सपोर्ट के लिए हो कि नहीं? हाँ, हाँ। तो उसको power मेरा क्यों कोर्ट नहीं कचहरी मेरी मीडिया और मेरी देश की हाँ, जनता ही है। वेल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आज मम्मी का प्रेयर मीट भी है और राखी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा हम थोड़े दिन से देख रहे हो, बहुत दुखी है। देखो, मैं 100 बात की एक ही बात कहूँगी कि राखी को जब जिसकी ज़रूरत है वो उसके लिए खड़ा रहेगा। वो उस जैसी एंटरटेनमेंट लड़की हमारे मीडिया को, हमारे इंडस्ट्री को, दुनिया को किसी को भी नहीं मिलेगी। और वो अपना दुख दर्द से लेके हर चीज़ हम सबसे शेयर करती है। हम आपको रोज़ नहीं दिखेंगे राखी के लिए, बट ये हमारा वादा है कि जब उसको हमारी ज़रूरत होगी हम डंके के चोट पे खड़े हैं। इस वक्त वो अकेली है, ऐसा सबको लग रहा होगा बाहर वालों को, लेकिन उसकी पावर आप सब लोग हैं, हम सब हैं। सो हम उसको कभी भी अकेला नहीं देखना चाहेंगे, ना कभी उसको छोड़ेंगे। वो हम सबकी लाडली है, जनता की बेटी है, भारत की बेटी है। आप सब मीडिया की सबसे फेवरेट सालों से रही है यार। उसको दुख में देख के हम सब रोते हैं, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, मजाक सबको हट के लगता है। आप लोग इस तरीके से अपने जीवन के बारे में खुलेआम बता के देखो तो मैं जानूँ। अब वो हम सब के लिए खुली किताब है, तो ये हम सब की ड्यूटी बनती है उसके मुस्कुराने के साथ अगर हम मुस्कुराते हैं तो उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए संगीता, हमारा मैं ये प्रयास कहना बनता चाहती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। कहीं जाना नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए। मैं बोलूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं देश की जनता के पास न्याय न मांगूँ? मैं कहाँ जाऊँ? छोटी छोटी बात में मैं कोर्ट कचहरी थोड़ी चली जाऊँ। नहीं, मैं हमेशा यही चाहती थी कि जो आदिल का मेरा मैटर था वो सॉल्व हो जाए, प्यार से हो जाए। मैंने काफ़ी मौके दिए, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे देखे। इतना बड़ा दिल शादीशुदा लड़की का कैसे हो सकता है यार? उसके शी नोज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। कल के मैंने इनके सारे वीडियोस देखे जिसमें वो कह रही है मैं अब भी उसको माफ़ कर दूँ, मैं अपने शादी को बचा लूँ। इतना बड़ा दिल सिर्फ एक लड़की का हो सकता है, और उन लड़कियों में भी सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत का हो सकता है। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, अगर वो जिस मुकाम से जा रही है, जितना सैड लाइफ में उसका चल रहा है ये स्पेसिफिकली रिश्ता, इतना तो हम जैसे लड़के राष्ट्रीय हम कर पाएंगे कभी भी नहीं। हम तो टूट के बिखर के पता नहीं कहाँ किस कोने में पड़े होते। शी इज़ द ब्रेव गर्ल। हम सबको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबको मेरी भी रिक्वेस्ट है, राखी के थ्रू, पूरे मीडिया के थ्रू, सबके थ्रू जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप इसको सपोर्ट करो उसको, वो हमेशा से सही रही है, वो हमेशा से सच्ची रही है, डंके के चोट पे बोलने वाली है। किसी के मायके लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरे मीडिया के सामने अपने ज़िंदगी का चिट्ठा खोल दे। यार हमको हेड्स ऑफ करना चाहिए, हमको सैल्यूट करना चाहिए उसको। हम उसके जूतों में पैर रखे अगर खड़े होंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या सफ़र कर रही है। शान शौहरत ये वो ये सब है उसके पास किस चीज़ की कमी है? अगर किसी चीज़ की कमी है जो हम महसूस कर रहे हैं, वो रिश्ता जिसको वो बचाना चाह रहे हैं। एक बात आप नोटिस करना कि ये रिश्ता पिछले 4 दिनों से मैं देख रही हूँ। मैं तो उनकी मॉम नहीं थी तब से लेके अब तक इनके साथ हूँ। दो मैं राखी को 20 साल ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जानती हूँ। मैंने कभी इनके ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं किया, बट जहाँ भी मिले प्यार के साथ एक दूसरे को गले मिल के मिले कि हम एक दूसरे के लिए खड़े। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं होते, हम उनमें से एक हैं। ये 4 दिन 5 दिन मैंने उसको इतने पेन में देखा है जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। दैट इज़ वाई मैं रोज़ इनको पूछती रहती हूँ सुबह शाम, आप ठीक हो? रोज़ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम हैं वहाँ पे। क्योंकि इस वक्त हमें लगता है कि वो अपने रिश्ते को बचा रही है और वो कहीं गलत नहीं है यार। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेव गर्ल अगर इतनी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। इसलिए प्लीज़ सबको मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, सपोर्ट हर और सच का ही साथ दो। दैट्स इट। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है भाई?
ऐसा हाथ संभालो दरवाजा घूम जाओ राखी जी, घूम जाओ। दिल्ली से आए हैं स्पेशली, स्पेशली मम्मी के लिए दिल्ली से आए हैं मिलने। बिहार से, दिल्ली से सब लोग आए हैं। तो बहुत आगे आता है, आते एक तो आगे आता है। 3 दिन से वेट कर रही है मैम। माँ बहुत कैंसर से मर गई मेरी माँ। माँ से बड़ी फोटो नहीं, मैं तुम्हारा फोटो लेके जाऊंगी, ऐसी बात नहीं। अच्छा फोटो थोड़ा और दूर हो जाओ। इधर से इधर से हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छत ले आइए, इधर छतेगा। हमने तो तुम्हारे लेंगे। बैग यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, इधर छपोगे, ऐसे ले लो। नहीं देगा इधर में। अरे भाई क्या कर रहे हो? मेरे सिर पे आके रखो। नहीं। चलो, थैंक यू। बंद कर दो गेट। उनमें से गाड़ी में से राखी जी एक बाइट आ जाओ। अरे नहीं बाइट कर ले, राखी जी बाइट करते हैं। राखी जी तो सामान मेरे को घर पे चाहिए ना, और मेरे को योगा का पूरा सामान बैग कहाँ है, सब चाहिए। करो यार, उनके गाड़ी में रख दो, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे को अभी जाना है। बात कर खुल गया खोल तो गाड़ी स्टार्ट की। देख ट्राई कर एक बार। राष्ट्रीय का है। चलो बाय बच्चा। ओए छोटू कुछ भी चाहिए तो हाँ अभी फोन कॉल आवे। हाँ दादा ऊपर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आदमी आ गया। मिठाई सबको खिलाऊंगी। ये पार्टी दे रही है सबको, मैं पार्टी दूंगी। वापस आ गया, दुल्हा वापस आ गया। मैं हाँ राखी और वजह से मैं पार्टी दूंगी। हम 6 तारीख को पार्टी करते हैं। राखी जी एक सवाल पूछो। हाँ, खुशी का कारण तो बताइए। खुशी का आदिल आ गया। मेरा आदिल मेरी जिंदगी में फिर से आ गया, सबको छोड़ के। हाँ, राखी बीवी है। 36 आएगी, 36 जाएगी। राखी बीवी है। और मुझे मालूम है बीवी का पावर सबसे ज्यादा होता है। नहीं, मुझे नहीं करना। कवर करना है क्या? कोई जरूरत नहीं। हाँ आराम से। राखी जी कब एक साथ दिखेंगे आज जरा? वो तो घर के अंदर। राकेश जी क्या कहना चाहोगे? आज प्रेयर मीट भी रखा है आपकी मम्मी का, बस जितने भी मम्मी के और राखी के और हमारी फैमिली के शुभचिंतक है, और हिंदुस्तान की सारी पब्लिक को, मीडिया को धन्यवाद देने चाहता हूँ कि आपकी वजह से मॉम को आप लोगों ने शांति देने के लिए यहाँ तक आए, इस श्रद्धांजलि में आए। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब आए और मम्मी को जो श्रद्धांजलि आज मिल रही है, बस एक फैमिली के लिए जिसके बिल्डिंग की मतलब बहुत बड़ा लॉस है फैमिली को, खासकर राखी को और मुझे, क्योंकि मॉम ही सब कुछ थी हमारे लिए। आज तक हम जो कुछ भी बने हैं, जो कुछ भी हासिल किया हमने इस दुनिया में, वो सिर्फ माँ की वजह से। राखी से भी हमारी 2-3 बार बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं राखी भी बहुत परेशान है। वो कह रही है कि आदिल भी छोड़ने की बात कर रहे हैं बार-बार। क्या कहना चाहोगे? जब अपने घर का सहारा निकल जाता है ना, तो सब जगह से प्रॉब्लम्स तो आती है। अब उससे भी प्रॉब्लम आ रही है,
और मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि माँ के जाने का गम जो राखी को हुआ है वो उसमें बहुत अपसेट है, बहुत टेंशन में है। उसने सोचा नहीं था कि बिग बॉस मराठी से डायरेक्ट निकलने के बाद उसे ऐसा देखना पड़ेगा कि माँ नहीं रही। वो एक खुशी से आ रही थी कि मैं बिग बॉस में जीत कर आई हूँ और माँ को जाकर मिलूँगी, उसके गले लगूँगी, लेकिन जो माँ की उसने स्थिति देखी वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये जो शौक़ उसको बैठा था वो शौक़ दिखाई दे रहा है माँ के जाने के बाद। वो थोड़ी सी अपसेट हो गई, इसलिए कुछ भी बोल रही है और जो वो बोल रही है अपने होश में नहीं है। मैं तो सिर्फ जनता को ये कहूँगा कि बस हाथ जोड़ के विनती कि उसकी बातों का बुरा ना माने, उसकी बातों का गलत मतलब ना उठाए। मैं भी जानता हूँ कि माँ के मरने के बाद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एटलीस्ट 13वीं तक जो एक शौक़ है माँ के जाने का, लेकिन माँ के जाने का उसको इतना शौक़ गिरा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। और ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है इसलिए वो जो भी बोल रही है उसके होश में नहीं है वो। मैं तो सब यही कहूँगा कि आदिल उसके जो रिश्ते हैं वो 1 महीने 2 महीने के बाद अगर वो सॉल्व करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आदिल को भी ऐसी शोभा नहीं देता ये सब करना कि अगर आपने हाथ संभाला है तो पूरा करो, या तो आप दिखावा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पब्लिसिटी ले रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए। माँ अब भी गई है तो थोड़ा सा तो धीरज रखो, थोड़ा सा तो माँ के लिए सोचो। मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े हीरो बनो, आप बहुत बड़े आदमी बनो, लेकिन माँ हमारी जो गई है वो मेरी और माँ की माँ गई है, राखी की माँ गई है। तो बस आदिल को ये समझना चाहिए कि हमारे घर का एक बहुत बड़ा पिलर गया है। जो बिल्डिंग की चारों पिलर गिर चुकी है तो बिल्डिंग गिर चुकी है, इसे संभालने में बहुत वक्त लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि राखी के जो फैंस हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ उसे संभाल लो। अभी वो आज उसे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे पूरे फैमिली को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि माँ के जाने के बाद इतना आसान नहीं होता, उभर के आना सालों लग जाते हैं। ये तो सिर्फ आज 7वां दिन है। मैं तो बस मीडिया से यही चाहूँगा कि आप इतना फैलाओ कि राखी को घर घर तक ये बात पहुँचे उनके फैंस के पास, और सब उसे प्रे करें उसके लिए, उसकी बुद्धि के लिए, उसके दिमाग के लिए, उसकी अच्छा सोचे, वो आगे बढ़े। माँ का जो सपना था पूरा करना है। दोनों भाई बहन को मिलके, तीनों भाई बहन को मिलके, उषा भी मेरी एक बहन है। हम फैमिली को आपकी आज सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस हाथ जोड़ के विनती है कि आज राखी को और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या राखी ने आपसे बात की है कि कुछ हम ऐसा करते हैं, या कुछ सुझाव आपने राखी को दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी को कह रही है कि आपने मेरी ज़िंदगी ऐसे कर दी है, आप लोगों ने बार बार दिखा के। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी की ये बातें सुन के क्या हुआ है राखी को अचानक। देखो, जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिस माँ को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, आज इतने सालों से पूरी फैमिली ने माँ की सेवा की है। माँ ने हमें इतना बड़ा किया है, और राखी की ज़िंदगी में आप सब जानते हैं कि सिर्फ लोगों ने धोखा दिया है उसे। जो आया है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आया है, अपने आप को बनाने के लिए आया है। उसकी ईमानदारी, उसके प्यार को, उसके जज्बात को कोई नहीं सुनता। आज उसे लगा कि कोई तो हो जो मेरा सपोर्टर हो, और माँ के जाने के बाद अचानक आदिल का जब ऐसा सब कुछ सामने आया तो वो बौखला गई है, वो एकदम चौंक गई है कि मतलब माँ के जाने के बाद अचानक सब कुछ जो उजड़ जाता है, सब कुछ जो बिछड़ जाता है, तो वो परेशान है। और इस परेशानी में उसे सूझ नहीं रहा है, क्योंकि माँ के जाने के बाद उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो जो भी बोल रही है वो अभी अपने होश हवास में नहीं है। और अगर उसे कुछ कहना है तो मीडिया वाले, आपने जो दिखाया है, मैं जानता हूँ कि आपका काम है, लेकिन आज राखी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने भी उससे बात की है कि राखी प्लीज़ अभी थोड़ा सा संभाल लो घर को। आदिल भाई को बोला संभाल लो घर को, अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, अपने आप बैठ के सॉल्व करो, अपने आप उसको समझो। अभी दुनिया हंसती है, दुनिया मज़ा लेने के लिए बैठी हैं, लोग मज़ा लेने के लिए बैठे हैं। तो आज माँ की आत्मा को शांति मिलने के लिए ये शोक सभा रखी है। और बस उस श्रद्धांजलि में मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर माँ को आशीर्वाद दे, बड़े बुजुर्ग माँ को आशीर्वाद दे, छोटे माँ के लिए प्यार और प्रार्थना करें कि माँ की आत्मा को शांति मिले। मैं एक भाई के नाते मैं कभी सामने नहीं आया हूँ मीडिया के, कि मैं बहुत दूर रहता हूँ मीडिया से, क्योंकि मैं सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। लेकिन राखी आपकी चहेती है, वो आपकी स्टार है। आज
राखी को आपकी ज़रूरत है, राखी को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मीडिया वालों से प्लीज़ कहूँगा कि आज राखी को सपोर्ट कीजिए। मैं सारे पॉलिटिशियन से, सारे एक्टर्स से, शाहरुख, सलमान भाई जिन्होंने राखी को सपोर्ट किया, उसकी बात का बुरा ना माने। उसके जितने लोगों ने, फरा मैम, साजिद भाई, जितने लोग आए, प्राची जी, जितने लोग राखी के चाहने वाले हैं, सारे एक्टर्स ये ना समझे कि राखी कुछ गलत बोल रही है या ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी माँ के निधन के बाद। वो थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी दुखी है, वो बहुत दुखी है कि माँ के जाने के बाद उसे लग रहा है कि अब कोई नहीं रहेगा उसके पास, तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ज़िंदगी बिताएगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। तो आज मीडिया की, सारे एक्टर्स की, पूरे हिंदुस्तान की 160 की जो हमारी आबादी है, उन सब का प्यार चाहिए, सारे मिनिस्टर्स का आशीर्वाद चाहिए। वो आपकी चहिता है, आपकी चहिती है और हमेशा रहेगी। और आप सबके लिए एक भाई बहन हमेशा काम करते रहेंगे, अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे।